बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एंडरसन जोसेफ कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के प्रोफेसर के तौर पर कई सालों से तैनात थे। रिचर्ड डॉकिंस और सैम हैरिस जैसे लोगों से मुतासिर होने की वजह से मजहबी नजरियात की बंदिशों से बिल्कुल आजाद थे, क्योंकि उसकी नजर में साइंस, जो कि ठोस तजुर्बात और मुशाहिदात से हर चीज को साबित करती है, जबकि खुदा के वजूद का सबूत साइंसी तजुर्बात से पाए तकमील तक उसकी नजर में नहीं पहुंचा। इसलिए उसके लिए खुदा का इनकार करना आसान हो गया था। एक बार किसी सेमिनार में जाने का इत्तेफाक हुआ। फ्लाइट से 3 घंटे पहले ही एयरपोर्ट पे पहुंचे कि बाद में पता चला कि फ्लाइट मजीद 2 घंटे लेट है, लिहाजा मजबूरन वो वहीं इंतजार कर रहा था। इसी दौरान उसने देखा कि एक इस्लामी हुलिये में मलबूस शख्स मखसूस अंदाज से उठक बैठक कर रहा है। वो समझ गया कि ये अपने खुदा की इबादत कर रहा है। नमाज के बाद वो मौलाना भी वहीं वेटिंग रूम में आकर बैठ गए। उसने मौके को गनीमत जानते हुए सोचा कि इस शख्स से इसके खुदा और इबादत के बारे में बातचीत करके इसको लाजवाब भी किया जाए और वक्त भी गुजर जाएगा। इससे हेलो हाय करने पर एंडरसन को पता चला कि वो भी एक इस्लामिक स्कॉलर है और फलसफा उसका पसंदीदा मौजू था। बाद अस्तारुफ एंडरसन ने कहा कि ये आप किसकी इबादत कर रहे थे? स्कॉलर ने कहा, अल्लाह ताला की। एंडरसन बोले, वो कहाँ है? स्कॉलर कहने लगा, वो जगह और महलो मकाम से पाक है, लिहाजा ये कह ही नहीं सकते कि यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि तमाम मकामात वो जगह उसकी तो तख्लीक है, चाहे जमीन हो या आसमान। अगर उसको जगह में माना जाए तो फिर सवाल होगा इस जगह से पहले कहाँ थे। उसका जवाब दिया जाए तो फिर सवाल होगा कि उससे पहले कहाँ थे। इसीलिए यही कहा जाएगा कि वो जगह और मकाम से पाक है, उनका मोहताज नहीं। एंडरसन ने कहा, अजीब बात करते हैं आप। अच्छा, कभी आपने देखा है इसको? स्कॉलर ने कहा, इस अजीम शान जात को देखने की किसको ताकत हो सकती है? एंडरसन ने जवाब दिया, मैं देखना चाहता हूँ। स्कॉलर ने कहा, अच्छा, उसको बाद में देख लीजिएगा, पहले ये तो बताएं कि ये जो आपने मैं कहा, कभी इस मैं को देखा है आपने? एंडरसन बोले, आप अजीब बात कर रहे हैं, मैं ये हूँ। कहते हुए एंडरसन ने अपना हाथ सर पर रख दिया। स्कॉलर बोले, ये तो आपका सर है। फिर इसने अपने सीने पर हाथ रख दिया। जवाब मिला, ये तो आपका सीना है। एंडरसन बोले, जनाब, ये सर से लेकर पैर तक मैं ही हूँ। स्कॉलर ने कहा, ये आप नहीं है, ये आपका जिस्म है। आप कहाँ हैं? एंडरसन हैरान होकर उसके मुंह को तकने लगा। तब स्कॉलर ने मजीद कहा, देखें, मैं आपको समझा देता हूँ। उसके मोबाइल की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये आपका मोबाइल है और ये आपका बैग है, ये आपका पेन है, लेकिन मोबाइल, बैग और पेन आप नहीं। इसी तरह ये सर, सीना जिस्म के हिस्से हैं। ये बॉडी आपका जिस्म है। जब इंसान मर जाता है तो कहा जाता है कि ये फलां की डेड बॉडी फलां का जिस्म है। इसका मतलब है कि जिस्म आप नहीं, तो वो फलां जिसको आपने मैं कहा था कहाँ है? एंडरसन की जब परेशानी बढ़ती गई तो उसने कहा कि फिर मेरी रूह मैं हूँ। स्कॉलर ने कहा, जनाब, रूह भी वो मैं नहीं जिसको आपने मैं से ताबीर किया था, क्योंकि रूह को भी उस मैं की तरफ मंसूब किया जाता है कि फलां की रूह परवाज कर गई, फलां की रूह जिस्म से निकल गई। एंडरसन कहने लगा, तो फिर आप ही बताइए कि ये मैं कौन हूँ? स्कॉलर बोले, हाँ, जिस्म और रूह का जिस नुक्ते पर इम्तिजाज मिलन होता, इसी नुक्ते को मैं कहा जाता है। वही नुक्ता आपकी हकीकत है। आप मुझे बताइए कि उस नुक्ते को कभी आपने देखा है? किसी और को आपने अपनी हकीकी शख्सियत दिखाई है? एंडरसन हैरान होते हुए कहने लगा, ये कैसे मुमकिन है? स्कॉलर कहने लगा, जनाब, तो इस खुदी को जो इस खालिक की तख्लीक है, आप जाहिर नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, किसी और को दिखा नहीं सकते, और चले हैं उसके खालिक को देखने की तरफ। आप में इतनी भी ताकत नहीं कि खुद की हकीकत को देख सके, तो खालिक को देखने की ताकत कहाँ होगी आप में? अल्लाह पाक की जात हमारी सोचों से कहीं मावरा, बुलंदो बाला, अरफाओ आला है। इसका इदराक हमारी अकल, फहमो फिरासत नहीं कर सकती। हाँ, इसकी तख्लीक करदा कायनात जरूर उसकी कुदरत का शाहकार है और उसकी अजीम सिफात की निशानियां भी,
जिनसे उसकी मार्फत हासिल हो सकती है, लेकिन इसको देखना इस दुनिया में हो ही नहीं सकता। एंडरसन इन बातों की वजह से खालिक के होने का कायल होते हुए अपने जहन में सैकड़ों सवालात लिए बैठा था। बेतरतीब सी कई सोचें उसके दिमाग में टकरा रही थी कि फ्लाइट के ऐलान ने उसको चौंका दिया और अपना सामान लिए अंदर की तरफ चला गया।